हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन एंड मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारी अच्छाई के लिए माइक्रोब्स। अब लास्ट चैप्टर में मैंने एसटीपी पढ़ा दिया था, जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ऐसा टॉपिक कराया है कि जिससे ऐसा नहीं हुआ हो कि क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा क्वेश्चन आता है। और अब जो हम बात करने वाले हैं आज के चैप्टर में, आज के सेशन में, वो इस चैप्टर से रिलेटेड हम कौन सी बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको माइक्रोब्स का। अब आप कहोगे कि मैम हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऑलरेडी माइक्रोब्स को यूज कर लिया और उसके बाद हम उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। यू कांट सी देम विद नेकेड आई। अब माइक्रोब्स आपके काफी सारे हैं, जैसे कि अगर आप बात करो माइक्रोब्स की, तो पर्टिकुलर आपके पास क्या क्या है, बैक्टीरिया है ना, यू हैव बैक्टीरिया, फंजाई है हमारे पास। और बताओ कितने माइक्रोब्स के नाम आपको याद हैं, कितने माइक्रोब्स के नाम आपको याद हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास का चैप्टर है, जिसमें हम ऑलरेडी हम पढ़ के आते हैं 11th क्लास में। जैसे कि हमारे पास है क्या, सबसे पहले फंजाई, ठीक है, फिर हमारे पास है बैक्टीरियाज, उसके बाद हमारे पास है प्रोटोजोआ, अमीबा जैसे कि, ठीक है। एंड उसके पास हमारे पास है क्या, बताओ, वायरसेस और वायरॉइड्स, प्रायोन्स, है ना। वायरसेस है हमारे पास, वायरोन्स एंड प्रायोन्स। वायरॉइड्स, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या हैं, ये क्या हैं, ये हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब ये प्रोटीन की कोटिंग होती है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बाकी माइक्रोब्स में नहीं पाया जाएगा, बट मेजरली दे आर आइडेंटिफाइड बाय प्रोटीनेशियस कोडिंग, है ना। वायरस के ऊपर भी होती है, तो ये क्या है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिंग एजेंट। एजेंट्स, ठीक है। अब माइक्रोब्स कैन बी हार्मफुल, ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी हार्मफुल एज वेल एज गुड। ये हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो हम दोनों का ही जिक्र करेंगे, बट ज्यादा से ज्यादा हम किन के बारे में जिक्र करने वाले हैं, हम अच्छे माइक्रोब्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि हम इनके माइक्रोब्स कैन बी गुड फॉर मैनकाइंड एंड ये बैड भी हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। दे कैन बी आर फो एंड ये हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। प्लेसेस, रुको, चलो ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, ये थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स दे कैन बी फाउंड एनीवेयर, दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। इनके लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल, दे आर मोर डाइवर्स इन नेचर एंड फेवरेबल कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होती है इनके लिए, मॉइस्ट एरिया, जो थोड़ा सा मॉइस्ट हो, बट दे कैन बी फाउंड इन ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट, स्नो में भी मिल जाएंगे,
but they can be found in deep thermal vents. deep thermal vents, thermal vents. अब ये वर्ड ना आप चाहे तो ऐसे ही सुन के कानों से निकाल दो, क्या है रट लो मैडम, ये यहाँ मिलते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप थर्मल वेंट्स आपका इस जगह पर इस चैप्टर में भी एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम इनको पढ़ते हैं वहां पर भी इनका यूज किया हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। मेजरली आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, मेजरली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। बैक्टीरियाज की बात अगर हम मेजरली करें तो वो आपको डीप थर्मल वेंट्स, या फिर हम कहें इनको एंड हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स अगर कोई बच्चे पहाड़ों पे गए होंगे तो उनको पता होगा कि हॉट स्प्रिंग एंड डीप थर्मल वेंट्स क्या हैं, कि जो टेम्परेचर है वहाँ का बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर कितना है, वहां पर भी ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। प्लस आपको पता है ये कहाँ, ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, और स्नो की जो थिक थिक लेयर्स होती हैं, जैसे कि स्नो की परत जमती जा रही है, वहां पे भी ये मिलेंगे। तो दे लाई कैन बी फाउंड बिलो थिक लेयर्स ऑफ स्नो, थिक लेयर्स ऑफ स्नो, ठीक है, ये वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। ये हो गया। अब और क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया। अब बात आती है कि ये और कैसे, केमिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए इनके लिए, तो ये हाई एसिडिक एनवायरनमेंट भी मिल सकते हैं, मतलब लो पीएच के एनवायरनमेंट में भी दे कैन बी फाउंड इन लो पीएच का मतलब क्या हो गया, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन की बात हो जाती है खत्म। अब मैंने आपको, अगर आपको याद हो मीथेनोजेंस बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया के बारे में, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपका समझाने वाली हूँ वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि बायोगैस पहले है क्या। ठीक है, बायोगैस क्या है, बायोगैस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें आपके पास मेजरली मीथेन, इसके पास क्या क्या होता है, मीथेन, ठीक है, इसके पास और क्या होता है, CO2, इसके पास और क्या होता है, ये, इन सब का मिक्सचर होता है बायोगैस में। अब कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इस बायोगैस को फॉर्म करते हैं, बट हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इस बायोगैस में ऐसा क्या है, इस बायोगैस में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको LPG और काफी सारे फ्यूल की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या है, एक नेचुरल गैस है, लेस हार्मफुल है, प्लस आपका जो वेस्ट चीजें हैं उनको यूज करके बनाई जा रही है ना। तो जब तक जिन चीजों से ये बनती है, जब तक वो चीजें आपके पास ये है, प्लस ये नेचुरल है, प्लस इसको यूज करना इजी है, और क्या कहते हैं, जो इसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो कम हार्मफुल है, लेस हार्मफुल है। तो ये क्या है आपकी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल गैस एंड इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, दिस कैन बी used as fuel for cooking purposes। ठीक है, और भी डोमेस्टिक यूजेस में आप ले सकते हैं। ओके,
ये हो गई बायोगैस की बात। अब इसको फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन की बच्चों बात करें हम, अगर इसके फॉर्मेशन की, तो ये फॉर्म कैसे होती है, इसके फॉर्मेशन की बात करें हम, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, यहां पर सिंपल सी चीज है। क्या होता है कि कैटल्स के पेट में, स्टमक में आपको ये बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेशन, यहां पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस व्हाट, मीथेन गैस, are called as मिथेनोजेंस। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, मिथेनोजेंस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। ऑल राइट, अब इनको बोल दिया हमने मिथेनोजेंस। अब पर्टिकुलरली एक बैक्टीरिया है बच्चों आपके पास, मिथानोबैक्टीरियम। पर्टिकुलरली क्या, पर्टिकुलरली मिथानोबैक्टीरियम बैक्टीरियम। अब पर्टिकुलरली मिथानोबैक्टीरियम बैक्टीरिया क्या करता है, इट फीड्स ऑन, मतलब क्या करेगा, देखो कोई रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन को लेकर के भी अपने फूड को ब्रेक डाउन कर सकता है, कोई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी उस चीज को ब्रेक डाउन कर सकता है। सो मिथानोबैक्टीरियम इन द एनारोबिकली ब्रेक डाउन cellulose and produce क्या, large amount of what, large amount of CH4, that is क्या है ये, मीथेनोजन। ये गैस का नाम क्या है, मीथेनोजन। ये गैस को बोलते हैं हम मीथेनोजन। अब आपको पता है हम बोलते हैं कि र्यूमिनेंट्स क्या होते हैं, वो कैटल्स होते हैं, जो आपने देखा है गाय जुगाली करती रहती है ऐसे करके, भैंस भी पूरे टाइम, और बच्चे भी च्युइंगम खाते रहते हैं ना, उसी तरीके से गाय क्या करती है, उनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं। वो अपने पेट से खाना निकाल करके, मतलब एक बार सारा खाना खा जाती है, उन्हें लगता है कोई और ना खा जाए, तो सारा खाना एक बार में खा लिया, और उसके बाद धीरे धीरे वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को माउथ में दोबारा ला करके वो क्या करते रहते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं। इसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। अब ये वाले बैक्टीरिया पर्टिकुलरली फाउंड इन र्यूमिनेंट्स तो पता हो गया ना बच्चों आपको क्या है, रूमिनेंट्स जुगाली करने वाले जानवर। अब रूमिनेंट्स में ये मिलता है, और गाय भैंस जो सेल्यूलोज घास फूस खाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, विच इज मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, ये मेजर सोर्स है न्यूट्रिशन का। अब पेट में बैक्टीरिया है, मेजर सोर्स है सेलुलोज न्यूट्रिशन का, तो इनके पास क्या निकल के आ रही हैं, ये तीनों गैसें निकल के आ रही हैं जब ये काम हो रहा है। दिस इज हाउ बेसिकली अ बायोगैस इज फॉर्म्ड। तो मेजरली मैक्सिमम आपके पास क्या होती है, CH4 होती है, थोड़ा CO2 होता है, थोड़ा सा अपने पास हाइड्रोजन भी होता है। दिस इज हाउ अपनी बायोगैस फॉर्म हुई। ठीक है, अब आगे क्या है कि इसको हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये नेचुरली होता है, तो हमने इस प्रोसेस को क्या किया, इसका एप्लीकेशन अपन ने इसको अप्लाई किया और इसके फायदे उठाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, लार्ज स्केल बायोगैस प्रोडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो
हाँ, लार्ज स्केल बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, लार्ज स्केल बायोगैस प्रोडक्शन बच्चों कैसे हो रहा है? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ली जा रही हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने ली स्लरी। अब स्लरी किस नाम की चिड़िया का कौन सी चिड़िया का नाम है स्लरी? ठीक है, वो देख लेते हैं। ओके, अब ये स्लरी क्या है? स्लरी में क्या है? कावडंग, ठीक है, प्लस किचन वेस्ट, प्लस आप क्या डाल सकते हो? वाटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसको आपको एक टैंक के अंदर डालना है। ठीक है, टेन टू 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक। ठीक है, ये ले लिया बच्चों। अब बच्चों क्या किया? इसमें हमने ये क्या किया? स्लरी। ये क्या है? स्लरी है, दिस इज स्लरी। अब यहाँ पे क्या करना है? अब मैं एक सवाल पूछूं को, यहाँ पे एनारोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन, कैसा रेस्पिरेशन चल रहा है यहाँ पे? एरोबिक की एनारोबिक? रुको, रुक जाओ बच्चों, एक बार मैं बना लूं फिर समझाती हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो, अब क्या करना है? ये हमने यहाँ पे स्लरी डाल दी है, आपकी जो स्लरी है वो यहाँ से एंट्री करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जो गैस है वो क्या करेगी? यहाँ पे प्रोड्यूस होती जाएगी, CO2 प्लस H2 प्लस मीथेन। ठीक है, ये क्या जा रही है? ये बायोगैस है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है बाद में? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो चीज है यहाँ पर, एक और चीज आपको दिख रही है, ये क्या है? फ्लोटिंग टैंक। फ्लोटिंग टैंक क्या करेगा? जैसे जैसे गैस बनती जा रही है तो गैस क्या करेगी? ऊपर जाएगी, और ऊपर जाकर के हम इसे क्या कर देंगे? हाउस होल्ड वाले पाइपलाइन में डाल देंगे, घरों में बायोगैस जाती जाएगी और सब क्या करते जाएंगे? इसे यूज करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो बाकी का वेस्ट होता है वो आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। आप एज अ फर्टिलाइजर इसे यूज कर लो, है ना?
तो हमारे पास कितनी चीजें बन गई, ये वेस्ट भी यूज हो गया, यहाँ से बायोगैस बन गई, उसका यूज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजर, ये बची हुई जो चीजें बची हैं वो एज अ फर्टिलाइजर हम खेतों में डाल सकते हैं और वो हमारे काम आ सकती हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या है, मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, ठीक है, एनारोबिक anaerobically will digest the lot of amount of cellulose, ठीक है, सेल्यूलोज जितना भी प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करके और आपकी मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। ये हो गई बात यहाँ पर पे प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, तो हम आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, तो फटाफट बच्चों कॉपी में लिखते जाओ और आपके सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाना, इन चीजों को लिखते जाना, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में आपको चैप्टर समझ आ रहा है, जैसे जितना मैं लिख रही हूं उतना उतना आप लिखते जाओ। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब हमारे घरों में इन माइक्रोब्स को हमने कहाँ कहाँ देखा है, तो पहली सबसे चीज आप खाते हैं ब्रेड, और ब्रेड जैम लगा करके, बटर लगा करके खाते हैं सब, बर्गर पिज्जा है ना, वो ब्रेड ही तो है, हमारी चपाती को भी बाहर ब्रेड ही बोलते हैं, है ना। अब ब्रेड का प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्ट जो क्या है वो क्या है, ब्रेड। अब ब्रेड का प्रोडक्शन बच्चों कैसे होता है, ब्रेड में यूज नहीं होते हैं कौन, ब्रेड में यूज नहीं होते हैं बैक्टीरिया, ब्रेड में यूज होती है कौन सी चीज, ये आपका एक स्लाइस है पिज्जा का, ठीक है, ये पिज्जा स्लाइस है और पिज्जा स्लाइस में क्या यूज हुआ है, ब्रेड, ठीक है। अब ब्रेड में यूज हुई है एक ईस्ट, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेकरोमाइसिस सेरीवीजिए, ठीक है, सेरीवीजिए, सो दिस शुड बी स्मॉल, ठीक है। ये अब ये क्या है, एक फंजाई है, दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज अ फंजाई, ये यहाँ पर यूज हो रही है। अब बच्चों क्या होता है, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आपके ब्रेड में प्रेजेंट होता है क्या, ग्लूकोज, है ना, पर ग्लूकोज की फॉर्म में तो नहीं होता है, वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, गेहूं में स्टार्च होता है, बिल्कुल होता है। अब स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए आएगा कौन, अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब अमाइलेज एंजाइम आया तो स्टार्च कन्वर्ट किस में हो गया, किसी को पता है, स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, माल्टोज। अब माल्टोज जैसे ही बना तो क्या हुआ, माल्टोज बना तो आया माल्टेज एंजाइम, और माल्टेज एंजाइम ने क्या किया, ब्रेक किया माल्टोज को किस में, ग्लूकोज में। ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे हम ब्रेड ही बनाने वाले हैं ना, ठीक है। हाँ, तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, ईस्ट यूज की थी अपन ने, यहाँ पे ईस्ट यूज है, ईस्ट क्या करेगी, एनारोबिकली ब्रेक करेगी, एनारोबिकली ब्रेक करेगी, तो मतलब ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। अब ये एनारोबिक कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ पे जाइमेज आपका एंजाइम यूज हुआ है, जाइमेज एंजाइम, और ये क्या करेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा प्लस इथेनॉल का, इथेनॉल क्या है, इथाइल अल्कोहल, दैट इज द इथेनॉल, है ना, ये चीज प्रोड्यूस हो गई यहाँ पर। अब ये चीज प्रोड्यूस होने की वजह से ऐसा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक खतरनाक चीज हो जाएगी, वो कि क्या है, आपका जो ब्रेड है, आपका जो ब्रेड है वो क्या हो जाएगा,
पफ्ड अप अपीयरेंस दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, पफ्ड अप अपीयरेंस, CO2 will increase, bread will puffed up, है ना। इसमें क्या है, डो है यहाँ पे, डो मतलब आटा, आटा, मैदा, दाल, आटा दाल सब्जी, ठीक है। तो CO2 will increase and dough will rise, ठीक है। आप बच्चों आप क्या कर दोगे, राइस, राइस नहीं, बेक करोगे। यहाँ पे क्या करोगे आप इसके बाद, बेकिंग, है ना। किस किस को बेकिंग पसंद है, खाना तो मुझे पता है सबको पसंद है, बेकिंग किस किस को पसंद है, किसी को नहीं है, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप बेक करोगे, ड्यू टू हीट क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू हीट CO2 will escape out, ठीक है, and will create empty space in the bread that makes bread fluffy, पफी, है ना। ऐसे पफ्ड अप ब्रेड को, ऐसे आपकी पफ्ड अप ब्रेड बनती है। अब यहाँ पर क्या है, हमने सिर्फ ब्रेड का नाम लिया है, तो आप बोलोगे कि मैम इडली, डोसा और उत्तपम, है ना, यही होता है ना, अप्पे भी बनते हैं, ये भी तो पफ्ड अप होते हैं, है ना, ये भी तो पफ्ड अप होते हैं, बट मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, जो ब्रेड में है वो हम यूज कर रहे हैं ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरिवीजे, आप यहाँ पर ब्रेड बेकर्स ईस्ट यूज कर रहे हो, उसमें हम कोई और चीज यूज करेंगे जिसके बारे में आपको मैं जल्दी बताऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई, तो अब हम चल लेते हैं आगे, किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने चल लेते हैं, हम दही के बारे में बात करने चल लेते हैं, कर्ड के बारे में, ठीक है। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या है, कर्ड। अब कर्ड की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कर्ड की कहानी शुरू हुई आपके एक बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, लैब नाम का लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। ये वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, दही को बनाएंगे। अब दही कैसे बनेगा, सबसे पहले बच्चों आपको लेना है दूध, मिल्क आप लोगे। अब मिल्क में क्या करेंगे हम, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, मिल्क कंटेन लैक्टोज, है ना, मिल्क में होता है लैक्टोज। अब यहां पर क्या होगा, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम प्लस लैब बैक्टीरिया, ठीक है, लैब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो मिल्क क्या बनेगा, कर्ड में बन जाएगा। रुक जाओ, कौन सा कलर है, हाँ, कर्ड बन जाएगा। अब ये कर्ड कैसे बना है, एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे जो प्रोटीन्स थे, केसिन रेनिन प्रोटीन्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, केसिन प्रोटीन in the presence of acid, particularly which acid, lactic acid, है ना। इसने क्या किया, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया इन द केसीन प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, लैक्टिक एसिड डाइजेस्टेड, पार्शियल डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया। अब प्रोटीन ने क्या किया, कोएगुलेट हो गया, मतलब वो जम गया, है ना। प्रोटीन ने क्या किया, और वो जम गया, और उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया कर्ड,
ठीक है, ऐसे बनता है कर्ड, नॉर्मल चीज। अब आपके पास यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम है वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। पर्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, ओके, दिस इज वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज यूज टू मेक द कर्ड। अब यहाँ पर बात आ जाती है नेक्स्ट चीज की, जो कि आप बहुत बार बात करते हो योगर्ट की, है ना। योगर्ट आपका कैसे बनता है, योगर्ट, उसकी बात बताऊं तो योगर्ट कौन बनाता है, योगर्ट आपका दूसरा बैक्टीरिया बनाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ठीक है, वो ये वाला बैक्टीरिया होता है, सेकंड बैक्टीरिया आपका ये है जो कि आपका योगर्ट बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम दही को बनाते कैसे हैं। आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कौन सा कलर लो बच्चों, ये वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है आपको क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप मिल्क। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या है, जिसको हम हिंदी में जामन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लैब बैक्टीरिया है। ठीक है, लैब है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैब। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप मिल्क लेना है, वो भी कैसा, ल्यूक वार्म। आपको कितने टाइम तक इसे रखना है, 60 नहीं 6 to 7 आवर्स यू हैव टू कीप इट अनडिस्टर्ब्ड। कर्ड इज रेडी, कर्ड खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप बिल्कुल कर्ड को खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर क्या है आपके लिए, थर्ड चीज क्या है यहाँ पर, थर्ड चीज आ जाती है एक टोडी ड्रिंक। टोडी ड्रिंक क्या है यहाँ पे, हाँ, टोडी ड्रिंक के बारे में मैं बच्चों बताऊं तो ये एक साउथ इंडियन ड्रिंक है। ये क्या है, एक साउथ इंडियन ड्रिंक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेजरली क्या होता है कि आपका एक पाम ट्री होता है। ठीक है, पाम ट्री, पाम ट्री का बेसिकली नेम क्या है, कैरियोटा यूरेंस। ठीक है, अब इस पाम ट्री में क्या होता है, इसका क्या, इसका अनओपन स्पेडिक्स, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक काइंड ऑफ फ्रूट टाइप का होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनओपन स्पेडिक्स। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जब हम इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा पीटते हैं, थपथपाते हैं। ठीक है, व्हेन यू बीट इट, व्हेन इट इज बीटन और यू टैप इट, आफ्टर दैट यहाँ पे एक ना कुछ चीज निकलती है। ठीक है, समथिंग रिलीज आउट, एक्सट्रैक्ट आउट, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेचुरल ईस्ट प्रेजेंट होती है, एंड नेचुरल ईस्ट इज प्रेजेंट विच फॉर्मेंट इट।
इसको हम बोलते हैं टोडी। तो साउथ इंडिया में ये ड्रिंक बहुत स्पेशल है और इसको लोग बहुत पीते भी हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है इडली डोसा उत्पम। ठीक है, फोर्थ प्रोडक्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इडली डोसा एंड उत्पम। ठीक है, इडली डोसा और उत्पम। चलो, तो इडली डोसा उत्पम को हम यहाँ पे अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको अगर याद हो कि हम ब्रेड को फुलाने के लिए क्या कर रहे थे, मतलब सिर्फ ब्रेड नहीं बट जितनी भी बेकर्स ईस्ट बोलते हैं हम उसे, ठीक है, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, जो कि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में पढ़ेंगे इसको। बट अभी आप आ जाओ अपने इडली डोसा सांबर पर। अब इसमें पफ्ड अप अपीयरेंस जो होता है, puffed up appearance of इडली ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ये आपके फंजाई की वजह से नहीं होता है। यहाँ पे स्टार मार्क क्या करना है? फंजाई की वजह से नहीं होता। किसकी वजह से होता है फिर? दिस हैपन ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब बात आ जाती है आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट की, है ना? तो समझ आ गई ना? यहाँ पे बस इतनी चीज याद रखनी है आपको। फिफ्थ प्रोडक्ट आपका जो है वो क्या है? चीज। अब चीज में बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले वो क्या है कि आपने देखा होगा हार्ड चीज भी होती है, सॉफ्ट चीज भी होती है, अलग अलग तरीके की चीज होती हैं, है ना? तो बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट, बेस्ड ऑन मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज है। सबसे पहले अपने पास है एक सॉफ्ट चीज। ठीक है, अब सॉफ्ट चीज में क्या होता है? मॉइस्चर इज मोर देन 50%। मॉइस्चर कितना होता है? मोर देन 50%। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं बता दूं बच्चों, तो यहां पर आपके पास एग्जाम्पल क्या है? कैमेम्बर्टाई चीज। ठीक है, ये एक चीज का नाम है। और नेक्स्ट चीज आपके पास है सेमी सॉफ्ट चीज। सेमी सॉफ्ट चीज, इसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट 45 से 40% होता है। कितना मॉइस्चर कंटेंट इज? 45 to 50%। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है? एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक रॉक्यूफोर्टी चीज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मोज़रेला चीज। ये तो आप सबने सुनी होगी, जिसको हम किस में यूज करते हैं? पिज्जा में। ठीक है, आप इसे पिज्जा में यूज करते हो। नेक्स्ट आपके पास है हार्ड चीज। हार्ड चीज में ऐसा क्या होता है? इसमें मॉइस्चर कंटेंट लेस होता है। मॉइस्चर कंटेंट इज बिलो 40%। इसका एग्जाम्पल बताऊं तो एक चीज का नाम है जिसको हम बोलते हैं शेदार चीज। ओके बच्चों, ये हो गया आपका बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। आपके पास अलग अलग तरीके की चीज हो गई। अब आपके पास कुछ फंजाई से चीज बनती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई एक चीज है। ठीक है, ये आपकी क्या है? फंजाई। तो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई
एक और आपके पास है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, ठीक है। आपके पास एक और है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपानियोबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, प्रोपानियोबैक्टीरियम ठीक है। हमारे पास ये हो गई चीज के नाम, ठीक है। इधर आपके पास कौन है, बैक्टीरिया, इधर आपके पास कौन है, फंजाई। अब इससे कौन सी चीज बनती है, इससे आपकी बनती है कैमेम्बर्टाई चीज, रोक्यूफोर्टी चीज, इसके बाद आपके पास बनती है स्विस चीज। इस चीज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज में सबसे ज्यादा बिग होल्स होते हैं। दिस चीज हैज बिग होल्स इन इट, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मोर CO2, ठीक है। ओहो, CO2 की वजह से ज्यादा इसमें क्या हो जाते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। तो ये आपके पास कुछ चीज के नाम हैं जो कि यहाँ पे हैं। लेट मी चेक आउट अगर हमने कोई और चीज छोड़ी है, नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड बायोगैस फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि लार्ज स्केल पर हम इनका यूज किस तरीके से करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक सबको रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।